हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे से। और अभी हम जा रहे हैं किचन, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सवेरा नहीं हुआ है तो इधर उधर का काम नहीं हो सकता, इसलिए किचन का काम कर लेंगे। तो अभी हम गए थे किचन, और किचन में जाके सब्ज़ी काट लिए थे। इसके बाद फिर आए, सोचे कि थोड़ा सा सवेरा हो गया होगा तो फिर हम झाड़ू वगैरह करेंगे। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे ही हम बाहर गए तो मौसम साफ़ नहीं लग रहा था। लेकिन इसलिए नहीं लग रहा था ना, क्योंकि बारिश होने वाली थी। हमको लग रहा है कि बारिश होगा, इस वजह से मौसम साफ़ नहीं हो रहा है। और अभी सुबह का ही टाइम है, लेकिन अभी साफ़ नहीं हुआ है मौसम। और तो फिर हम किचन में आके और सब्ज़ी वगैरह बनाने लगे। सोचे सब्ज़ी बना लेंगे, इसके बाद फिर झाड़ू पोछा होते रहेगा। तो सब्ज़ी बना लेंगे, इसके बाद झाड़ू कर लेंगे पूरे घर में, और फिर पोछा भी लगा लेंगे। और देखते हैं, अच्छा लगेगा तो स्नान भी कर लेंगे। तो अभी क्या है ना, मतलब थोड़ा मौसम ठंड कर रहा है, इस वजह से स्नान करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। लेकिन मतलब उतना सुबह सुबह हवा बहुत तेज़ बह रहा था, तो थोड़ी देर में हम स्नान कर लेंगे 6:30 बजते बजते। अभी तो मतलब 5:30 ही बज रहा था ना, इस वजह से काम वगैरह करते करते 6 बजा था। और हम पानी भी चढ़ा दिए थे गर्म होने के लिए, बट पानी ना गर्म हो गया था। लेकिन हम सोचे बाद में स्नान करेंगे, तो इधर थोड़ा टाइम था। तो फिर हम रात को जैसे सारे बर्तन धो के सोते हैं, तो फिर सारे बर्तन धो दिए थे, तो वो सबको हम अरेंज कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ खाली हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ का भी काम हो जाएगा। तो ये सब भी काम है एक्स्ट्रा जो करने होता है, तो इसको हम धो के नीचे रख देंगे, क्योंकि इधर जगह खाली हो जाएगा तो फिर सामान रखने में आसानी होगा। और फिर आज खाने में बन रहा है आलू गोभी का सब्जी और कद्दू का सब्जी। कद्दू बोलते हैं, बहुत कोई डिंगला बोलता है, सब जगह अलग अलग नाम होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम लोग तो डिंगला बोलते हैं। तो उसका ही बनाएगा, नॉर्मल सा सब्जी रहेगा, कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ जिस तरह कद्दू बनता है उसी तरह बना देंगे। और यहाँ आलू गोभी का सब्जी बना रहे थे, तो ये सब बन जाएगा। और इधर सब्जी बनेगा, इसके बाद ही हम बनाएंगे। तो इधर जब तक सब्जी हो रहा है तब तक हम इधर झाड़ू वगैरह भी कर लेंगे। इधर सब्जी भी फ्राई होगा और झाड़ू भी कर देंगे। मेरा जैसा बहुत कोई होगी कि डबल डबल काम एक ही साथ कर लेती होगी, पर क्या है ना, मतलब जल्दी करने के चक्कर में करना पड़ता है कभी कभी। हम तो फ्राई करते हैं, झाड़ू भी कर लेते हैं, इधर हाथ धो के फिर सब्जी भी चला देते हैं। तो ये नॉर्मल सा काम है, मतलब प्राय लड़की तो करती होगी शायद मेरे जैसा। तो अभी क्या है ना, इनके पापा भी हमसे पहले उठ जाते हैं रोज़। हम 5:30 बजे उठे हैं, तो वो 5 बजे ही उठ गए हैं। अभी तो दोनों में हम लोग का तकरार होते रहता है, कौन पहले उठेगा कौन पहले करेगा, किसका काम पहले ख़त्म होगा। क्योंकि क्या होता है ना, तर्क करने के बाद ही ना मतलब काम जल्दी जल्दी होता है। सोचते हैं हम उससे पहले निकल जाए, वो सोचते हैं हमसे निकल जाए। उनका काम है सुबह उठ के अपना गाड़ी वगैरह पूरा धोना, और अपना वो वाला घर का जो दुकान वाला घर का जितना भी बाहर का है, और ये घर का बाहर का पूरा धो देते हैं। क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं काम करने के लिए या फिर बाहर झाड़ू वगैरह करने के लिए। तो इनके पापा का ही काम है बाहर साफ़ करने के लिए। इसके बाद उस तरह कभी हो जाता है तो फिर हमको जाना पड़ता है, इसे हम जाते ही नहीं हैं। इसके बाद वो स्नान करेंगे, फिर अपना वो घर जाते हैं, दुकान खोलते हैं, और फिर सारे सामान वगैरह निकालते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। फिर मेरा काम इधर होता है झाड़ू पोछा और नाश्ता बनाना और बच्चे को स्कूल भेजना। उनका फिर बीच में काम हो जाता था, अभी फ़िलहाल 2 दिन से नहीं है, बाबू को तैयार करना। बट अभी 2 दिन से ये काम नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि अभी बाबू बड़ा वाला स्कूल नहीं जा रहा है। नहीं तो वो बड़ा वाला को पूरा तैयार वगैरह करके टोटो में बैठा देते, फिर वो स्नान वगैरह करने जाते थे। तो अभी वो ये काम से छुट्टी मिला है उनको, तो हम अभी ये सब काम मेरा ऊपर ज़्यादा था हो जाता है, क्योंकि अभी मेरा काम वाली नहीं है, नहीं तो और भी जल्दी मेरा काम ऑलरेडी हो जाता था। ठंड के समय था तो ज़्यादा देर तक सोए रहते थे, इस वजह से नहीं होता था। लेकिन गर्म आने पर या गर्म पड़ता है तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं। अब तो गर्म आ गया तो फिर जल्दी जल्दी होगा ही। तो अभी क्या है ना, मतलब वो स्नान करने जा रहे थे और हम आज थोड़ा पीछे हो गए हैं।
तो वही बोल रहे थे कि तू कब करेगी, हम तो करने जा रहे हैं। तो हम बोले चाहिए, मेरा भी काम हो ही गया है, पानी भी गर्म हो गया, बस थोड़ा सा सिर्फ सब्जी बन जाएगा तो फिर हम चल जाएंगे, यही सब्जी बनाएंगे। लेकिन घर भी पोंछना था और काम ज़्यादा था आज, देखते हैं तो धीरे धीरे कर ही लेंगे सारा काम। इसके बाद फिर हम स्नान करेंगे, वो स्नान करेंगे अपना। फिर भी क्या हुआ था ना, लास्ट में उनसे पहले मेरा ही काम हो गया था, क्योंकि उनका कस्टमर आ गया था सुबह सुबह, तो फिर वो सामान देने में रह गए। इसके बाद फिर पूजा किए, तो वो घर का पूजा वही करते हैं, ये घर का पूजा हम करते हैं। तो आज मेरा बाल्टी का आटा भी ख़त्म हो गया, तो उसको भी धोना है। मतलब हुआ क्या ना, तो मेरा ये वाला काम कर लेने के बाद तो जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है, तो छुट्टी हो जाते हैं। लेकिन उनका थोड़ा सा लेट होता है, मतलब दुकान खोलना होता है, दुकान का सारा सामान बाहर निकालना होता है, फिर झाड़ू वगैरह करते हैं भीतर दुकान में, बाहर तो कर ही देते हैं। तो उनका लेट होगा वो, तो फिर भी हम लोग लेडी है, जल्दी करने का आदत है। और अभी वो क्या कर रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, इसीलिए आप लोगों की कैमरा भी कैप्चर हो गया है। सुबह सुबह वो दौड़ते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही दौड़ते हैं। तो हम लोग का घर है राउंडिंग वाला, राउंडिंग करते रहो, इस कोना से उस कोना जाना पड़ता है, बहुत मतलब घूमना पड़ता है। कभी हम दिखाएंगे अपना घर को आप लोगों को। तो वही वो राउंड कर रहे हैं, कैमरा में कैप्चर हो रहा है। इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, हमको भी बोलते हैं करो, हमको भी मन करता है करने के लिए, बट क्या होता है ना, सुबह सुबह हमसे नहीं होता है। हम इतना काम ऑलरेडी करने के लिए रहता है, और करते हैं ना तो हमको लगता है आधा एक्सरसाइज हो गया है, और इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा एक्सरसाइज। भले ही हम शाम को एक्सरसाइज कर देंगे, लेकिन हमको सुबह सुबह इतना सारा काम के बावजूद भी कोई बोलेगा एक्सरसाइज करने के लिए, नहीं होता है। वो अभी कुछ दिनों से, जब से उनका तबीयत ख़राब है, तब से वो क्या करते हैं, सुबह उठ के अपना जो भी बाहरी काम होता है वो कर लेते हैं। इसके बाद वो राउंड लगाना शुरू कर देते हैं, और राउंड लगाने के बाद फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमसे नहीं होता है। और यहाँ पे मेरा ना ये पंच फोड़न हम लोग बोलते हैं, तो वो ख़त्म हो गया था, तो वही हम, मेरे पास सब सामान था तो वही हम बना रहे थे। इसमें एक सामान नहीं था जिसको मेथी कहते हैं, मेथी था मेरे पास, तो उसको हम ना पीस के, भून के पीस दिए थे, तो इस वजह से अभी नहीं है। तो इसको हम इसी तरह नॉर्मल जैसा बना देंगे, मेथी मंगा के बाद में डाल देंगे, थोड़ा सा ही बनाएंगे। तो इसमें डाल दिए हम जीरा, सौंफ, मंगरेला और जवाइन और जीरा बोले शायद सरसों, 5 सामान डाल दिए हैं। मेथी मंगा के फिर इसमें डाल देंगे, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। तो मतलब अभी तो हम आ गए थे पोछा वगैरह लगा के, और क्या हुआ ना कि आज चाय भी नहीं पिए थे सुबह सो के उठ के, तो ब्रश वगैरह किए, इसके बाद गर्म पानी किए और फिर चाय बना लेंगे, और चाय और गर्म पानी पी के फिर स्नान करने चल जाएंगे। क्योंकि बहुत देर हो गया था, 2-3 घंटा हो गया था मेरा उठा हुआ, तो थोड़ा सा ख़राब लग रहा था चाय वगैरह पी लेते हैं। मेरा आदत है सुबह उठ के गर्म पानी पीने का, बट आज नहीं पिए, और सुबह सुबह उतना सुबह नहीं पिया जाता है, थोड़ी देर के बाद ही पीते हैं, इसके बाद ही हम स्नान करने जाते हैं, तो इस वजह से इसे हुआ। तो हम चाय पीकर आ गए थे यहाँ पे। इसके बाद ना हम बोले क्या, यहाँ पे जो कद्दू था उसको भी हम चढ़ा ही देते हैं, ये भी धीरे धीरे होते रहेगा, तो वही हम चढ़ा रहे थे। इसके बाद इसमें हम डाले हैं सूखा मिर्च, और वही जो अभी हम बनाए ना पंच फोड़न, वही डाल देंगे और छौंका लगा देंगे, तो फिर हो जाएगा। तो फिर अभी इसको बना लेंगे, इसके बाद फिर हम चल जाएंगे। तो मेरा सारा काम ऑलरेडी हो गया है, सिर्फ आंगन जो है वो झाड़ू नहीं हुआ है। आंगन झाड़ू हो जाएगा तो फिर हम ख़त्म हो जाएगा। काम काम काम, सुबह से काम ही रहता है हम लोग का, और कोई भी मतलब फ्री होने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो अभी फाइनली मेरा सारा काम हो गया, पूजा वगैरह भी हो गया। लेकिन क्या हुआ ना कि 7:45 बज गया था काम ख़त्म करते करते, मतलब पूजा पाठ सारा काम ख़त्म करते करते 8:30 बज गया था, 8:15। हम जैसे ही घड़ी देखे 8:15 बज गया, तो मेरा दिमाग घूम गया कि 8 बजे सोना बाबू का स्कूल है, वो कैसे जाएगा। तो फिर हम जल्दी जल्दी आए किचन में, ऐसे सब्जी बन गया था। एक रोटी हमको बनाना था, तो वो रोटी बना के उसको दे देंगे टिफिन में। एक चॉकलेट दे देते हैं, एक रोटी दे देते हैं, और 2 ओरियो बिस्किट दे देते हैं, तो उससे उसका हो जाता है। नहीं तो रोटी तो कम ही खाता है, लेकिन ओरियो बिस्किट और चॉकलेट तो फिनिश हो जाता है ऑलरेडी। तो कुछ भी खाता है, लेकिन कुछ तो खाता है। उधर हम दूध भी बना रहे थे, दूध भी दे देंगे। दूध गर्म ही था, मतलब नॉर्मल गर्म था, ज़्यादा गर्म नहीं था, तो वो झट से पी लेगा। इसके बाद एक रोटी बना लेंगे, और वही रोटी में सॉस आलू खस के दे देंगे। देखते हैं खाएगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा।
रोज़ लगता है खा लेगा बट खाता है नहीं। एक ही रोटी फिलहाल के लिए एक ही रोटी बनाएंगे, जब सोना बाबू चल जाएगा फिर और सारा रोटी मतलब आटा का रोटी बना लेंगे। तो अभी हम इसको भेज लेंगे। इसके बाद अभी तक वो सोया हुआ है, उठा हुआ नहीं है, तो फिर अभी हम गए उस साइड और उसको ब्रश करवाएं। ब्रश करवाने के बाद सबसे पहले सोचे दूध पिला दें, लेकिन वो पी नहीं रहा था, बट नहीं पिया तो छोड़ दिए। इसके बाद वो उसको हम कपड़ा पहनाने में लग गए। वो अभी कपड़ा पहन रहा है, कपड़ा पहन लेगा फिर हम उसको दूध पिलाएंगे। मतलब मेरे पास ओनली 10 मिनट ही समय था, उसमें उसका वाटर बोतल उसको तैयार करना, दूध फिनिश करवाना, सारा काम करना था। आज तो सच में हड़बड़ सी हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा समय लग गया है इसको तैयार करने में। तो लेकिन फिर भी 8:05 वो स्कूल चल गया। इनका पापा भी डांट रहे थे कि जल्दी करो, इतना लेट हो गया, जल्दी कर नहीं सकती है। मतलब वो उनका कहना था जब तक बाबू को पहुंचाएंगे नहीं हम कोई काम नहीं करेंगे। तो हम वही उनको बोल रहे थे, जल्दी जल्दी करते करते इतना लेट हो गया तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। और ये तो अपने से उठता भी नहीं है, अपने से ब्रश भी नहीं करता है। हम उठाते हैं, इसके बाद ब्रश वगैरह करवाते हैं और फिर इसको तैयार करवा के फिर जाता है स्कूल के लिए। तो अब ये स्कूल के लिए फाइनली रेडी होकर निकल रहा है और यहाँ अभी इसका दोस्त आएगा। तो अभी दुकान में कोई आए थे, इस वजह से इनका पापा को आने में लेट हो रहा था। तो हम फिर इधर आ गए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि 2 मिनट भी नहीं लगता है इसको स्कूल जाने और आने में। तो तब तक हम रोटी बना देंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे सुबह से उठ के की क्या, जबकि तुम नाश्ता भी अभी तक नहीं बनाई है। तो उससे अच्छा है हम नाश्ता बना देंगे, इसके बाद कोई काम करेंगे। तो अभी हम रोटी बना देंगे, फिर किसी का नहीं सुनना होगा, सबको टाइम पे दे देंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। जानते हैं दोस्तों, हम लोगों के लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जिससे हमको लड़ना पड़ता है। रोज़ सुबह उठ के हम लोगों को काम करना पड़ता है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, प्लस बच्चों को भी देखना पड़ता है। काम दूसरे के लिए नहीं करना पड़ता है, ओनली अपने लिए करना पड़ता है। और इतना करना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारे शरीर किस काम का। तो ये सब को मैनेज करते हुए हम लड़कियां इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं ना, मतलब क्या ही बताएं। हम नहीं मेहनत करते हैं, हमारे जैसी ना जाने और कितनी लड़की होगी, और बहुत सारी लड़कियां होगी जो हमसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करती होगी। लेकिन हम अपनी बात बताते हैं, हम अपने बारे में जब सोचते हैं ना तो हमको लगता है कि क्या हम ये क्या करते हैं, मतलब इस तरह से हम क्या कोई अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। ये क्वेश्चन बार बार मेरा मन में आता है कि लेकिन बार बार हम अपने मन को यही समझा देते हैं कि आज नहीं तो कल वो दिन ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल ये दिन ज़रूर आएगा। इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, कल ज़रूर कम होगी। ऐसी कोई लड़कियां नहीं होती है जिसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती है, बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। लेकिन क्या वो हार जाती है? कभी नहीं हारती है। हमसे न जाने कितनी ज़्यादा जिम्मेवारियों वाली लड़की होगी, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को देख के हमको जो मोटिवेट फील होता है ना, इतना मोटिवेट हम फील करते हैं। बहुत सारी लड़कियां क्या से क्या नहीं करती है और क्या से क्या नहीं बन जाती है। उन लोगों के सामने हम हैं कौन, हमको नहीं पता। लेकिन मेरा भी कुछ लक्ष्य है, हम भी उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। अभी स्थितियाँ इस प्रकार से है कि हमको टाइम नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन तो ज़रूर आएगा जब हमें फुल टाइम मिलेगा। तो यही सब सोच के हम कभी भी हार नहीं मानते हैं और सोचते हैं कि नहीं, आज यदि हम हार जाएंगे ना, यदि हम हिम्मत तोड़ देंगे तो फिर कल कभी नहीं आएगा। और एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को, कभी भी ना नेगेटिव भावना मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए। नेगेटिव भावना ला के हम अपना मन को ना पूरी तरह से अपने आप को जंजर बना देते हैं, जंजर। लेकिन यदि हम यही बात पॉजिटिव वे में सोच के देखेंगे तो इतना उत्साह, इतना लगन हम लोगों के बीच में रहेगा कि हम बता नहीं सकते हैं। तो मतलब जो उत्साह हम लोगों के मन में छलकता है ना, वो सिर्फ इसीलिए छलकता है कि हम कुछ करें, जो मेरे लक्ष्य है वो लक्ष्य को हासिल करें। बल्कि इस चीज़ को नहीं दिखता है कि हम लक्ष्य को नहीं हासिल करेंगे, और करना भी चाहिए। हर लड़की का एक सपना तो ज़रूर होना चाहिए और सभी लड़की सपने देखती है,
तो एक सपना होता है ना, वो सपना को साकार करके करने का हिम्मत भी रखना चाहिए। यदि हम सपना देखने का हिम्मत रखते हैं तो साकार करने का भी हिम्मत रखना चाहिए। तो हम यही सोचते हैं, यदि हम सपना देखते हैं तो उसको साकार तो एक दिन ज़रूर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर करेंगे। सपने को हम साकार करेंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े करेंगे। थोड़ी मेहनत करना पड़ता है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े बच्चों को कम टाइम देना पड़ता है, और जैसे तैसे अभी करना तो पड़ रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि इसे थोड़ा ज़्यादा और टाइम मिल जाता तो शायद मेरा अच्छा से प्रिपरेशन हो पाता, बट हो नहीं रहा है। ऐसे हम आप लोगों को बता दें कि अभी हम स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार स्टेट का, और होगा तो जेपीएससी सीडीपीओ का भी फॉर्म भरेंगे। सीजीएल का भी फॉर्म भरे थे, सीटेट का फॉर्म फिल किए थे, बट उसमें क्वालिफाई करने के लिए कुछ नंबर से रह गया। तो यही सब बात है, ये सब तो होते रहता है। एक दिन हारेंगे, एक दिन जीतेंगे, कभी जीतेंगे तो कभी हारेंगे, बस यही तो जीवन का एक रीत है, हारना जीतना, जीतना हारना, तो यही तो पहलू है। तो अभी क्या है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है और हम बाहर बैठे थे पढ़ने के लिए, बट हवा देख के तो फिर लगा नहीं पढ़ पाएंगे, घर में जाके पढ़ाई करेंगे। अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, एकदम नारियल का सब पूरा हिल रहा था और बूंदी फिर से बरसने लगी थी। धूपा बहुत किया हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि पीछे हम टावल करके और पढ़ाई कर रहे थे ताकि धूप नहीं लगे। अचानक से बादल घेर लिया और पूरा हवा बह रहा था, इतना हवा ना लग रहा था नारियल गाछ का कुछ गिर जाएगा, लेकिन गिरा नहीं। क्या हुआ ना कि दिख रहा था एक, मतलब गिरा तो हम डर से फिर हम बोले नहीं यहाँ नहीं, घर में जाकर पढ़ाई करेंगे, यहाँ तो होगा नहीं। इसके बाद फिर आ गया सोना बाबू, तो वो एक कुछ कुरकुरे टाइप का लाया, तो उसमें एक साइकिल निकला था इस प्रकार से, तो उसको भी हम कैप्चर कर लिए और वो अभी टिफ़िन खा रहा है, तब तक हम बाहर से एक राउंड लगा के हार लेते हैं। तो अभी धूपा किया हुआ था, तो धूपा को भी देख रहे थे। और यहाँ ना एक पपीता पका हुआ था, उनको हम कल ही बोले थे फोड़ दीजिए, बट वो तोड़े नहीं थे, सॉरी फोड़ बोलते हैं, तो वो भी बर्बाद हो गया, यानी कि कौवे सब उसको खा गए। और अभी दोनों काम कर रहा है, मानो हम काम किए ही ना हो। तो दोनों भाई मिलके मेरा काम कर रहा था और हम इधर घर में पढ़ाई कर रहे थे। जो भी मेरा सोचे थे आज कंप्लीट करने का, वो सारा चीज़ कंप्लीट कर देंगे। तो अभी यही तैयारी हो रहा है। और जो हम क्वेश्चन अभी सिर्फ ना मैराथन वगैरह सब देख रहे हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए कुछ याद करने का है, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब और उपन्यास वगैरह सब। और टाइम मिलता है ना तो हम उपन्यास या नाटक सब निकाल के पढ़ लेते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं या फिर गूगल में सर्च करते हैं, तो सारा चीज़ मिल जाता है। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। हमको लगता है फालतू का पैसा वेस्ट करके कोई भी फ़ायदा है नहीं। सभी यूट्यूब वाले क्लास, पेड क्लास वगैरह सब कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है, और यही सब चीज़ है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे, इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करते हैं, शाम को भी थोड़ा सा समय निकालेंगे अपने लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि हम न्यू ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाएं और फुल एनर्जी के साथ बनाएं, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो हमसे। और कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो ज़रूर ही बताइएगा कमेंट करके, कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है। और अभी मेरे चैनल पर इसीलिए व्यू नहीं जा रहा है क्योंकि हम अभी किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी अभी तक नहीं जान रहे कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जब पता लगेगा तब बता देंगे। इस बारे में नहीं जान रहे कि हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनको अभी तक पता नहीं चला है। जब पता चलेगा तो आप लोगों को भी साथ शेयर कर देंगे, तो इसलिए मेरे चैनल पर व्यू नहीं जा रहा है। लेकिन जिस दिन पता चलेगा तो फिर तो व्यू जाने लगेगा। अभी हम किसी के साथ शेयर ऐसे नहीं किए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो कमेंट नहीं कीजिएगा व्यू को लेके। और व्यू अभी नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चल जाएगा। बस यही तो हम जानते हैं कि अपने मन को कभी हार से तुलना नहीं करना चाहिए।
हार जाएंगे तो हार जाएंगे, एक बार कोशिश करके देखेंगे। और मेरा एक चैनल है उसमें तो पेमेंट स्टार्ट भी हो गया है, और वो वाला चैनल जो है ना उसमें अब कुछ दिनों में पेमेंट भी आ जाएगा। तो हम हाउसवाइफ है, एक नहीं बहुत सारे काम होती है। यहाँ अभी हम पढ़ाई कर रहे थे और बाबू यहाँ सो गया था तो वही हम इसको ला के सुलाए। जब भी पढ़ने बैठे कोई ना कोई काम आके हाजिर रहता है, एक काम नहीं बहुत सारा काम रहता है, तो फिर करना पड़ता है। अभी कोई आ गया है तो फिर उसको भी हम देखना पड़ेगा, तो क्या ही करें, करना पड़ता है। आई होप हम लोग मेरे जैसी बहुत सारी लड़की करती होगी। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।